गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर एंड क्यूब। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्क्वायर एंड क्यूब। आज पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर एंड क्यूब, जो एनसीईआरटी में है, इसी चैप्टर के नाम से है स्क्वायर एंड क्यूब। लेकिन अगर हमारे सरवाल देखें और आरडी शर्मा देखें तो इसमें स्क्वायर पढ़ना है इस तरह से, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब जो पढ़ना है ये जो पढ़ना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर कितना भाग में पढ़ना है? दो पार्ट में, स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और उसी तरह से क्यूब जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? क्यूब एंड क्यूब रूट। चैप्टर क्या नाम है? स्क्वायर एंड क्यूब। एनसीईआरटी में है, लेकिन पढ़ना क्या है? आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या स्टार्ट करेंगे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम क्या स्क्वायर क्या है। व्हाट इज अ स्क्वायर? व्हाट इज अ स्क्वायर? इसे हम कहते हैं किसी को कि 2 का स्क्वायर कितना होगा। तो 2 का स्क्वायर कहने का मतलब है कि 2 को उसी से मल्टीप्लाई कर दे। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दे? उसी से। तो कितना हो गया जी? 4। अगर हम कहेंगे 9 का स्क्वायर, तो 9 को उसी से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया? 81। अगर हम कहें कि 12 का स्क्वायर, तो 12 को उसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो गया? 144। मतलब किसी भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। उस नंबर को क्या कर देना है? उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का स्क्वायर निकालना है तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। 9 को 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 का निकालना है तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होता है? ये होता है स्क्वायर नंबर। ये क्या होता है? स्क्वायर नंबर। कोई दिक्कत? तो व्हाट इज द स्क्वायर नंबर? स्क्वायर नंबर इज दैट नंबर व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर इटसेल्फ। मल्टीप्लाइंग दैट नंबर इटसेल्फ। स्क्वायर नंबर वो होता है जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। सेकेंड वे में इसको हम समझते हैं इस तरह से कि अगर जैसे हमको 3 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कहें? 3 इंटू 3। 3 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है? 3 इंटू 3। इस मतलब हमको निकालना है स्क्वायर ऑफ 3। स्क्वायर ऑफ 3। तो 3 इंटू 3 लिखेंगे, क्योंकि क्या बोले हैं? स्क्वायर निकालना है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 3 इंटू 3 को क्या लिखते हैं? 3 का पावर 2। अब 3 का पावर 2 क्या है? 3 टू 9। मतलब स्क्वायर नंबर में जिसका भी स्क्वायर निकालना है उस पे पावर क्या पुट कर देंगे? 2। जैसे हमको x का स्क्वायर निकालना है तो x का पावर क्या कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। या सेकेंड वे में हम कह सकते हैं कि x को उसी x से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको m का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है? m का, तो m पे क्या पुट कर देंगे? 2। और यह कह सकते हैं कि m को उसी m से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपसे बोले कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ x टू द पावर 1/2। अभी क्या बोले हैं? जब भी हम
किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर इसको लिखते हैं इस तरह से कि स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 इक्वल टू, क्या बोले हैं कि इस पे क्या पुट कर देना है 2, इसके पावर में क्या पुट कर देना है जी 2। यही बोले हैं ना कि जब भी स्क्वायर निकालना है तो इसके पावर में क्या पुट कर देना है 2, इसके पावर में क्या पुट कर देना है 2। और क्लास 7 में एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर a टू द पावर m और होल टू द पावर n है तो क्या फॉर्मूला होता है a टू द पावर m इंटू n होता है। मतलब m और n आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ भी वही करेंगे, x है a पावर में क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गेट्स कैंसिल, क्या आंसर हो गया x। कोई दिक्कत, कितना भी इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो हड़बड़ाना नहीं, जैसे और क्वेश्चन दिया रहता है, ये सब बेसिक है। अगर जो स्टूडेंट बेसिक नहीं क्लियर करेगा इसमें दिक्कत हो जाएगा। जैसे है अगर रहेगा m टू द पावर 9/4, फाइंड द स्क्वायर ऑफ m टू द पावर 9/4, क्या बोले हैं किसी भी नंबर का, जस्ट इमेजिन दिस इज एनी नंबर, दिस इज एनी नंबर। आप क्या बोले हैं कि अगर इसका स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर ऑफ m टू द पावर 9/4, क्या करेंगे इस पे क्या पुट कर देंगे 2, इसके सर पे पुट कर दो 2, मानो इसका हेड है, हेड पे क्या पुट कर दो 2, होल पावर में क्या लिख देंगे 2, इसके होल पावर में क्या पुट कर देंगे 2। ठीक, अब क्या बोले हैं एक्सपोनेंट में क्या रूल होता है, इफ a टू द पावर m एंड होल टू द पावर n देन बोथ पावर गेट्स मल्टीप्लाई, बोथ पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। m टू द पावर m/4 इंटू 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा m टू द पावर 9/2, क्या हो जाएगा आंसर। तो हमको लगता है स्क्वायर नंबर निकालने के लिए कहेगा तो आप आसानी से निकाल देंगे। एक नया टर्म आता है जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या होता है जी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखो जैसे अभी एग्जाम्पल लिए थे, बाई चांस 8 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 8, 8 जा 64, तो ये 64 जो हो गया इसी क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आगे समझ में, मतलब जो स्क्वायर निकल के आता है कोई भी इंटीजर का, कोई भी इंटीजर या नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर निकल के आता है वो क्या कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे अगर x टू द पावर 1/2 लिए थे, होल टू द पावर 2 है, 2 कैंसिल हो गया तो x क्या कहलाएगा, x कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, x क्या कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। आगे चलते हैं, चैप्टर का नाम था स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्लास 10th में क्वाड्रेटिक में पढ़ना। रूट्स मतलब क्या होता है, रूट एक तो रूट मतलब साइंस में हो गया जड़, एक रूट मतलब होता है सॉल्यूशन और जीरो है ना, वो आगे पढ़ना है। यहाँ स्क्वायर रूट देखते हैं, स्क्वायर रूट क्या है। जैसे हम लिए थे 3 का स्क्वायर कितना था 9, 3 का स्क्वायर 9। अब कहेंगे 9 और 3 में क्या रिलेशन, 9 और 3 में क्या रिलेशन है। हम 9 के बारे में बोले तो 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट 3, 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट 3, 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं 3 इज द, 9 के बारे में तो बोल दिए कि 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। अब 3 के बारे में क्या बोलेंगे, 3 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 9। अगर हमको रिलेशन पता करना है 3 और 9 में तो 9 के बारे में बोलेंगे। जैसे एक सन है, एक क्या है
ये फादर है, एक क्या है, ये सन है। तो अगर सन के बारे में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, सन ये जो है ए इसका बेटा है। क्या है, ए जो है इसका बेटा है। लेकिन इसके बारे में बोले तो क्या बोलेंगे, ए इसके पिता है। एक ही रिलेशन बदल गया, एक ही रिलेशन क्या हो गया, बदल गया। वो डिपेंड करता है किसको हम रेफरेंस लिए हैं। अगर रेफरेंस सन को लिए हैं तो कहेंगे कि सन क्या है, सन के ए फादर है, सन के फादर है ना। और इनको रेफरेंस लिए हैं तो क्या लिखेंगे, सन इसके पुत्र है। समझ में आ रहा है, ठीक। तो रेफरेंस चेंज करने से क्या होता है, बदल जाता है। तो इसी तरह से 9 के बारे में अगर हम लिए तो लिखेंगे 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। क्लियर है। लेकिन 3 क्या है, तो लिखेंगे 3 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। मतलब स्क्वायर रूट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। क्या हुआ, स्क्वायर इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, स्क्वायर। स्क्वायर रूट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। ये स्टार मार्क करके लिख लीजिए, ठीक है। स्क्वायर रूट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है, उसका उल्टा होता है। जैसे और समझते हैं, जैसे एग्जांपल ये 4 का स्क्वायर कितना है, 16। तो 16 के बारे में तो बोले कि 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। तो 4 के बारे में क्या बोलेंगे, 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स व्हाट, स्क्वायर रूट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। अगर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या दिमाग लगाएंगे कि यह स्क्वायर किस नंबर को मल्टीप्लाई करके लाया होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर कैसे आया होगा, एक्स को उसी से मल्टीप्लाई किया होगा। तो क्या होगा, इसका आंसर हो गया एक्स। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आंसर हो गया एक्स। क्योंकि जब भी हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो देखना किस नंबर को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आया होगा, तो वो नंबर क्या हो जाता है, स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर रूट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमको 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, 144 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरह से होता है, ये होता क्या, सिंबल दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। एक चीज और बेसिक, बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता क्या है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आ रहा समझ में। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अगर क्यूब रूट रहता, क्यूब रूट पढ़ाना है आगे, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का सिंबल भी इसी तरह से होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा रहता है, 3। तो हमेशा क्यूब रूट रहेगा तो 3 लिखा रहता है, लेकिन स्क्वायर रूट में 2 लिखा नहीं रहता। वो अंडरस्टूड है। यहाँ तो क्या लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है। तो सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। तभी बोल रहे थे कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अगर हमको किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किसी नंबर का स्क्वायर हो। अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है उस हम समझेंगे कि वो दिया हुआ जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी को मल्टीप्लाई किया, कोई नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा। तो सोचेंगे किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 144 आ जाए। तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 12 से। तो 12 क्या हो गया आंसर। 12 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर रूट दोनों सेम है। क्यों, अगर
ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ही निकलेगा। आ रहा समझ में? तो परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर रूट दोनों सेम तब होता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर का निकलता है स्क्वायर रूट, ठीक है ना, तो दोनों सेम हो जाता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 12 क्या हो जाता है? 144 का क्या है? स्क्वायर रूट है। आ रहा समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए 400, 400 का स्क्वायर रूट कितना है? 400 का स्क्वायर रूट कितना है? तो क्या आंसर हो जाएगा? सोचेंगे 400 किस नंबर को मल्टीप्लाई करके आया होगा, तो किसको मल्टीप्लाई करके आया होगा? 20 इंटू 20, क्योंकि क्या होता है, ये जरूर किसी का स्क्वायर हुआ होगा, और स्क्वायर रूट क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस होता है। तो 20 इंटू 20, इसका क्या हो गया आंसर? 20। तो अब तो छोटा छोटा नंबर है, या हमको प्रैक्टिस है या याद है तो पता है कि 20 का है, ये वो है। एक अब नियम क्या है उस निकालने का? परफेक्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालने का नियम क्या है? स्क्वायर रूट निकालने का नियम क्या है? ठीक, एक बात आप क्लियर कर देते हैं। अभी कभी हम बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, कभी बोल रहे हैं स्क्वायर रूट, मेनली है स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट उसी का निकलेगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर किसी का होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, लेकिन अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं है नंबर, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, उसका निकलेगा स्क्वायर रूट। जैसे कि हम ले लिए, बोलें कि 4.25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसका क्या निकलेगा? सिंपली निकलेगा स्क्वायर रूट। क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट। तब खोजेंगे इसको कि ये नंबर किस दो नंबर को मल्टीप्लाई करके लाया जाएगा, तो कितना डिफिकल्ट है, तो इसका मेथड है निकालने का। तो उस मेथड को पहले समझेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट होता है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का दो मेथड है। सबसे इजी मेथड, लेकिन ये सब जगह वैलिड नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्या है? मेथड टू फाइंड, पढ़ने जा रहे हैं, मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो क्या है, ये दो तरह से बनता है। सबसे पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो क्या है जी? किसी नंबर, जैसे अभी लिए थे 144, 144, हमको निकालना है 144 का स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या आता है? प्राइम फैक्टर निकालना। क्या निकालना है इसका? प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालना सबको आता है, अगर नहीं आता तो बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 2 से लगाएंगे, यहाँ क्या होगा? 2 से पुट करेंगे 36, 2 से पुट करेंगे 18, 2 से पुट करेंगे 9, 3 से पुट करेंगे 3। अब इसका क्या हो गया प्राइम फैक्टर? 144 को कैसे लिखेंगे? 144 को कितना 2 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और क्या हो जाएगा ये? 3 इंटू 3। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक चीज यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, सब पेयर में आएगा, पेयर में बन रहा होगा। देखिए यहाँ पे पेयर, पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। क्या करना है? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकाल के बाद क्या करना है? पेयरिंग करना है। क्या करना है? पेयरिंग। पेयर कर दिए एक, अब पेयर में एक को लेंगे, पेयर में किसका लेना है? एक को लेना है। इसमें किसको लेंगे? 2 को। इसमें किसको लेंगे? 2 को। इसमें किसको लेंगे? 3 को। मतलब प्राइम फैक्टर निकालना है, सबको पेयरिंग कर देना। क्या करना है? पेयरिंग। पेयरिंग करके एक को लेना है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आया था 12 आंसर कि नहीं आ रहा था? तो एक मेथड तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तभी वैलिड है जब सब में क्या है? पेयर बनेगा तब। और जहाँ पे पेयर नहीं बनेगा ये मेथड फेल हो जाता है, सबका एक्सेप्शन है ना। ये दिस मेथड इज नॉट वैलिड फॉर एवर। ये क्या होता है? हमेशा के लिए वैलिड नहीं है ना, ये मेथड फेल हो जाता है। इसे और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
जैसे हम लिए 4225, ठीक, क्या ले लिए 4225 का, क्या बोले अभी निकालने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 3 कटेगा, 4 2 6, 6 + 2 8, 8 5 30, नहीं कटेगा, 5 से लगेगा, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा, फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 5 9 जा, अब कितना से कटेगा 13 से, कितना से कटेगा 13 से। अब इसको लिख देंगे 4 2 2 5 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, कोई दिक्कत। अब पेयर बना लेंगे, इसको पेयर बनाएंगे, इसको पेयर बनाएंगे, 5 इंटू 13 कितना हो गया 65, 65 इज द आंसर। तो 65 क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, किसका, इसका हो गया। तो इस तरह का जो भी नंबर रहेगा उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उस प्राइम फैक्टर का पेयर करेंगे, उस पेयर में एक को लेंगे और उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। तो ये तो इजी मेथड है। एक और मेथड है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, ये डिवीजन मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, डिवीजन मेथड। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड वो क्या होता है, फिर वही एग्जाम्पल लेंगे 144। इसको सबसे पहले इस तरह से, मतलब अभी तक क्या 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 सीखे हम, अभी तक जिस्ट क्या था, सबसे पहले सीखे स्क्वायर नंबर क्या होता है, फिर सीखे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, फिर सीखे स्क्वायर रूट क्या होता है, फिर सीखे परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, फिर मेथड निकालना सीखे कि स्क्वायर रूट हम दो तरीका से फाइंड कर सकते हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्या है डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखे, अब कहाँ सीखने जा रहे हैं, डिवीजन मेथड। इतना हम लोग अभी क्या किए हैं, लर्न कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ 144, इसे पेयर करेंगे। क्या करेंगे जी, पेयर। पेयर करो कहाँ से, ये ध्यान रखना है, राइट हैंड के साइड से। कहाँ से करना है, राइट हैंड साइड से, है ना, इधर से करना पेयर। पेयर इधर से करना है। पेयर मतलब दो दो का जोड़ा बनाना है ना, बनाओ जोड़ा, एक पेयर हो गया ये। आज जो पेयर नहीं बन रहा, या तो तुम जीरो लगा के पेयर बना सकते हो या उसको छोड़ सकते हो, है ना। क्या कर सकते हैं, या तो हम जीरो बना पेयर बना सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं। तो 0 1 को 1 ही पढ़ेंगे और 1 को 1 ही पढ़ेंगे, कोई अंतर नहीं होगा यहाँ पे। अब क्या करना है, इसको कैसे फाइंड आउट करना है कि ए यहाँ सब पेयर पर देखेंगे, पेयर पर। डिवीजन नाम है डिवीजन मेथड। डिवीजन में क्या करते थे, सिंगल सिंगल हम देखते थे, इसमें हम पेयर में देखेंगे। किसको देखेंगे, पेयर में। यहाँ पे एक नंबर सोचना अपने मन से, यहाँ पे एक नंबर अपने मन से सोचना है, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्या हम बोले, सबसे पहले एक नंबर सोचना अपने मन से, जो भी सोचे उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करके इस नंबर के बराबर या इससे कम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इनवैलिड है ना, ठीक। क्या बोले हैं, फिर से बोल रहे हैं, एक नंबर सोचना है, एक नंबर सोचना है। क्या सोचना है, एक नंबर सोचना है, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके अगर ये जो है, जो फर्स्ट पेयर है, उसके बराबर या उससे कम आ रहा है तो मेरा सोचा हुआ नंबर वैलिड है, नहीं तो उसे कम सोचेंगे। उसे क्या सोचेंगे, कम सोचेंगे, है ना। यहाँ पे 1 है तो जानते हैं 1 को किससे मल्टीप्लाई कर 1 आएगा, तो यहाँ तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके कहाँ क्या लिखेंगे, 1, है ना। और 1 यहाँ लिखे तो 1 यहाँ भी लिख देंगे, ठीक। आइए दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 + 1 कितना हो गया, 2। यहाँ माइनस करेंगे, क्या हो गया, कट गया, जैसे डिवीजन माइनस करते थे। अब कॉपी करेंगे। डिवीजन में कॉपी सिंगल डिजिट होता था, यहाँ पे कॉपी कितना होगा, डबल डिजिट, क्योंकि पेयर में होगा कॉपी। फिर वही बात, यहाँ पे एक नंबर सोचेंगे, यहाँ पे सोचेंगे एक नंबर, है ना। एक नंबर अपने मन से डिजिट, नंबर ने डिजिट, क्या सोचेंगे, डिजिट। एक डिजिट सोचेंगे, डिजिट नंबर बनता है ना जी, ठीक। एक डिजिट सोचेंगे, डिजिट सोचेंगे, उस डिजिट को जो हम डिजिट सोचे उसी डिजिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कंडीशन ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया है या तो इतना ही आए या इससे क्या है, कम आए। जैसे हम अपने मन से सोचे 1 सोचे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 21 आया, तो सोचे अभी तो
44 है, तो आगे भी आ सकता है क्या? अगर सोच लिए 2, ठीक, 2 को अब 22 हो गया, फिर क्या बोले, जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 44। मैंने 1 सोचा वो गलत था, तो ये भी देखना है कि ज्यादा कम भी नहीं सोचना है, बराबर सोचना है ना। तो यहाँ पे क्या है कि क्या सोचना है जी, 2 सोच लिए और 2 यहाँ लिखे और फिर वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? मल्टीप्लाई। 22 2 जा कितना होगा? 44। ये दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 24, कट गया। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ भी लिखना 2। तो ये जो निकलता है यही तुम्हारा स्क्वायर रूट निकलता है। क्या निकलता है? स्क्वायर रूट। ये क्या निकलता है? स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन है कि अगर मेरा सही बना होगा तो यहाँ का नंबर यहाँ से आधा होगा, या यहाँ का नंबर यहाँ से क्या होगा? डबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो निकालने के लिए आ गया। फिर से एक बार बताते हैं, फिर से बताते हैं। क्या करना है कि हमको अगर किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो नंबर को लिखेंगे, उसको क्या कर देंगे? पेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? पेयर। पेयर करके सबसे पहला बनाएंगे, पहला पेयर को चूज करेंगे। एक ऐसा नंबर को सोचेंगे जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए? वो नंबर ऐसा रिजल्ट आना चाहिए जो या तो उसके बराबर आया उससे कम आ जाए, है ना। और उसके तरफ क्या करेंगे? फिर आगे बढ़ेंगे जैसे हम बताए थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, ठीक है ना। वीडियो का ही बेनिफिट है कि कितना बार भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया डिवीजन मेथड। तो सिंपल हो गया। जैसे इंटीजर होल नंबर जो भी रहा, अगर होल नंबर है, परफेक्ट नंबर है, तब इसका तो आ रहा है, ठीक है ना। क्या नहीं, 144 था ना, ये नहीं था, क्या था? 144। तो 144 तो परफेक्ट नंबर है तो आ रहा है। अब डेसिमल कैसे बनता है, मैंने यहाँ पे आदमी फंसता है। तो डेसिमल के लिए ही ये मेथड बताए हैं। स्क्वायर रूट ये यहाँ फेल हो जाता है। ये स्क्वायर रूट कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है ना, डेसिमल नंबर निकालने में। डेसिमल नंबर में स्क्वायर रूट क्या होता है? यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हमको निकालना है 20.43, ठीक है। 20.43 का स्क्वायर रूट निकालना है। फिर वही मेथड करना है। इसमें क्या करते हैं? ध्यान, पेयर पर ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? पेयर पर ध्यान कैसे देंगे कि डेसिमल के पहले ये कौन सा पार्ट है जी? ये कौन सा पार्ट है? ये है क्या है? इंटीग्रल पार्ट। ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट। डेसिमल नंबर में पढ़े होंगे, ये इंटीग्रल पार्ट है। ये क्या है? डेसिमल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट का अलग पेयर बनता है और डेसिमल पार्ट का अलग पेयर होता है, ठीक है। कैसे होता है तो उसको हम बताते हैं। हाँ, 20 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ था? 20, ठीक। अब इंटीग्रल पार्ट जैसे हम कर रहे थे पेयर, वैसे ही करेंगे राइट हैंड की तरफ से। किधर से करेंगे? राइट हैंड की तरफ से, ठीक। लेकिन डेसिमल के बाद इधर से करेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ से, है ना। इधर से करेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ से, इधर पेयर करेंगे इधर से। अगर कोई अकाउंट नंबर आता तो दिक्कत है, जैसे एक और ले लेते 1 रहता। अब कितना लगा नहीं जाने का तो इधर हो जाएगा 4 बच जाएगा, नहीं, यहाँ से इधर से करना पेयर, है ना। कहाँ से? लेफ्ट हैंड की तरफ से। और 1 बच गया है तो 0 लगा के आगे पेयर कर देंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हालांकि ये सब पढ़े हो गए होंगे। हम 2 लिखें या 2.0 लिखें या 2.000 लिखें, 2.00000 कितना भी 0 दे दे, सब सेम है। सब क्या है? सेम है। आ रहा समझ में? क्या सब क्या है? सेम है। हम जो भी पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर पूछेंगे यहाँ पे डेसिमल कहाँ है जी, यहाँ पे डेसिमल यहाँ रहता है, छिपा हुआ रहता है। कैसे? स्क्वायर रूट में बोले 2 छिपा हुआ है, वही यहाँ छिपा हुआ है ना। तो 2 लिखा हुआ, 2.0 ही लिखा हुआ है। तो ए सब सेम है। मतलब डेसिमल के बाद कितना भी 0 हम पुट कर सकते हैं। डेसिमल के बाद कितना भी 0 क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट है, उसके बाद 0 है और उसके बाद डिजिट नहीं है, तो उसका उस आगे वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे कि अगर यहाँ डिजिट है, यहाँ डिजिट नहीं है, अब ये 2 0 है, तो ए 0 के बाद तो डिजिट है, तो ए 0 का वैलिडेशन हो जाएगा, है ना, ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन इसके बाद 0 है
है ना, लेकिन उसके बाद नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो ये 8.0 लिखे या कुछ भी लिखे, उसका क्या रहेगा, 2.08 ही रहेगा। मतलब डेसिमल के बाद अगर जीरो है और उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अगर उसके बाद नॉन जीरो नंबर है तो उसका वैल्यू होता है। तो इधर तो नॉन जीरो नंबर नहीं होगा तो कितना भी जीरो हम लगा सकते हैं, कितना भी जीरो हम आगे लगा सकते हैं, कोई टेंशन यहाँ तक, ये बेसिक था। अब आगे आते हैं, अब क्या आते हैं हम आगे, ठीक है। अब क्या है, फिर वही नियम लगाएंगे, क्या नंबर सोचना है जी, एक नंबर सोचते हैं, क्या सोचते हैं, 4, 4 के बारे में सोचते हैं, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 कट गया, यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल कॉपी करेंगे, यहाँ डेसिमल कॉपी करेंगे, ठीक। अब यहाँ पेयर कॉपी करेंगे 4 3, फिर वही सोचेंगे किस नंबर को यहाँ लिखें कि इससे कम आए, इसके बराबर आ जाए। अगर हम लिखते हैं 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, अगर 5 चेक करेंगे, पहले इधर चेक करते हैं, अगर 5 लिखे 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25, 8 5 जा 44 25, यही आएगा, है ना। इसके बाद ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 425, ठीक। यहाँ भी क्या लिख देंगे 5, 85 प्लस 5 कितना हो गया 90, एक माइनस करेंगे, 13 में से 5 गया 8, 3 में से 2 गया 8 कट गया, अब क्या होगा कॉपी 10, फिर वही प्रोसेस, क्या लगाए, अगर यहाँ पे 1 लगाते हैं 901 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 901 आ गया, अगर 2 लगाते हैं 902, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 18, 2 बार में लग जाएगा, है ना, तो 2 टाइम्स में भी लग जाएगा, 2 2 2 2 कितना हो गया जी 1804, कितना हो गया 6, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 904, क्या हो गया 904। अब आगे जो है मेरा मन है 2 डी, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा ये, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसी यही कंडीशन था, है ना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तब परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, यहाँ पे जीरो आता है, नहीं जीरो आ रहा है, अब निकालते जाएंगे निकलते जाएगा। तो इस तरह के अगर नहीं दिया होगा, अगर दे दिया है कि फाइंड स्क्वायर रूट टिल आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल, है ना, तो निकाल देंगे 3 डिजिट 2 डिजिट तक, ठीक है ना, लेकिन नहीं दिया है तो 2 डिजिट तक निकाल के क्या करेंगे छोड़ देंगे, अगर दिया हुआ है तो निकालेंगे, नहीं दिया हुआ तो 2 डिजिट तक निकाल के छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया जी 20.4310 का स्क्वायर रूट जो आ गया कितना आ गया 4.52। तो ये जो हो गया किसका स्क्वायर रूट हम निकालना सीखा है, डेसिमल नंबर सिस्टम, किसका डेसिमल नंबर का, इसी तरह से निकालेगा 4 का भी, इसी तरह से 4 का निकलेगा। ये सब होमवर्क है HW, इसको HW नोट करिए, है ना, HW नोट करिए और हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा 4 नहीं 2 का, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। 2 का हिंट हम कर देते हैं, 2 मतलब क्या लिखा हुआ है 2 पॉइंट लिखा हुआ है, इसको इस तरह से करेंगे, पेयर बनाएंगे, इधर पेयर बनाएंगे, इधर पेयर बनाएंगे और उसी तरह से बनाएंगे, है ना। इसका क्या आंसर आएगा हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी तक हमने सीखा क्या कि कोई भी स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये सब सीख गए। अब ये सब प्रॉपर्टीज होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। कौन नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। ये प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है यूनिट डिजिट प्रॉपर्टी, कि अगर किसी को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पर कौन कौन सा नंबर आएगा, कौन कौन डिजिट आएगा। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो उस यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आता है कौन सा डिजिट नहीं आता है। तो अगर किसी का के बारे में पूछेगा कि दिए हुए नंबर में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यूनिट डिजिट देख के पता कर लेंगे कि हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट पे अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो यही नंबर आता है, और कुछ नंबर जो नहीं आता है। तो सबसे पहले अगर इसको कैसे समझते हैं, अगर भूल गए कि कौन कौन नंबर आता नहीं आता है, अरे समय में भूल गए तो बेसिक, सबसे पहले बेसिक
बेसिक अगर आपको क्लियर है आप कहीं भी फंसिएगा नहीं। अब बेसिक क्लियर नहीं, ट्रिक्स जानते हैं, ट्रिक कभी भी धोखा दे सकता है, ट्रिक कभी भी धोखा दे सकता है। तो सबसे पहले बेसिक है, हम जो है स्क्वायर नंबर निकाल कर देखते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ठीक, 1 से 100 तक निकाल के देख, 1 से 9 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का हम स्क्वायर रूट निकाल लिए। अब इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे जो है यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ रहा है जी। सबसे पहले ये 1 तो आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, व्हाट, नो। नो में कौन कौन है, नो में कौन कौन है जो नहीं आ रहा है, नो में यहाँ लिखेंगे, नो में यहाँ लिखेंगे, नो में यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 कहीं पे है यूनिट डिजिट पे। किससे बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट पे। हम जो भी बात कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी में कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जब किसी नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 1 तो आ गया, 2 आया कहीं, 1 4 9 6 5, 2 नहीं आएगा, हम जानते हैं 6 9 4 1 0। तो 2 नहीं आया, 2 को यहाँ लिख देंगे नहीं वाले बॉक्स में, नो में। ठीक है, 3 आ रहा है, 3 भी नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिए। 2 के बाद 3, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, दो जगह 4 है। 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा होगा, 7 नहीं आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिए। 8 भी नहीं आ रहा होगा, 8 भी नहीं आ रहा होगा। 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, मतलब ये हम कंक्लूजन पर पहुंचे कि कोई भी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे ए सारा डिजिट कभी नहीं आएगा। These digits are never comes whenever we do perfect square of any number। कोई भी नंबर का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 कभी भी नहीं आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि कोई भी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 नहीं आता है। इसको कोड के साथ करेंगे मोबाइल नंबर की तरह, 2378 2378 2378। इसको याद करने का एक और ट्रिक है, 2 नहीं आता है, 2 याद रखना, 2 से 1 बढ़ा देना, 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर याद करना 7 नहीं आता है, 7 से 1 बढ़ा देना, मतलब हमको 2 को याद रखना है, 27 को याद रखना। क्या किसको याद रखना है 27 को, अब अगला उसके बढ़ा रहेगा, 2 के बाद 3 7 के बाद 8, 27 याद रखना है, 2 के बाद 3 7 के बाद 8, 27 याद रखना है, 2 के बाद 3 7 के बाद 8। आ रहा समझ में। तो ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो है ये मतलब ये डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आगे समझ में आता है, कोई दिक्कत। इस पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ क्या, अभी दिखाते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये तो यही आ गया। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या दिया हुआ है, और बड़ा करते हैं, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब अभी बताया है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता है। तो यूनिट डिजिट पे क्या क्या नहीं आ सकता है, यूनिट डिजिट पे 2 नहीं आ सकता है, यूनिट डिजिट पे क्या नहीं आ सकता है 2,
अच्छा अभी ऐसे ही लिखते हैं, है ना। यूनिट देखिए, यूनिट डिजिट पर 2 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो एक तो है कि नॉट, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या आंसर आ जाएगा। 8 आता है, आ रहा है। 7 आता है, नहीं आता है। तो एक 2 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 9 आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और ए। कोई दिक्कत। स्प्लिट से हाँ ये है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या बताएं, यूनिट डिजिट नंबर पे 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। 2 3 7 8, 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पहला में क्या लिखा हुआ, 2, ये तो कभी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या हो गया, एक तो हो गया ए 2 2 0 3 2, एक क्या हो गया 1 0 2 7। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम बना सकते हैं। एक अगर नहीं प्रॉपर्टी जानेंगे तो बहुत निकालना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी का यूज करके ही बनता है बहुत सारा। अब क्या है, विच वन एमंग 64 स्क्वायर 108 स्क्वायर 292 स्क्वायर 36 स्क्वायर है लास्ट डिजिट 4। किसके यूनिट डिजिट पे जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 किससे किससे पर आता था, अभी करके बताए हैं। एक 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आता है। एक क्या 8 का स्क्वायर आता है। तो जिसके भी यूनिट डिजिट पर 2 रहेगा, इसके यूनिट डिजिट पर 2 है तो 4 आएगा। और एक जिसके यूनिट डिजिट पर 8 रहेगा उस पर क्या आएगा 4। इसको आगे और बताएगा, है ना। तो अभी आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक आप बनाइए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके।